हर्षा रिछारिया को लेकर। हालांकि वो तो अब रोती रोती उस महाकुंभ प्रयाग नगरी से चली गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रयाग में जाएंगे तभी बाबा बनेंगे। रील बनाना, वायरल बनाना, आदमी जो अभद्रता फैला रहा है वो भी आज हाईलाइटेड है। से बाबा ऐसे हैं, बहुत से साध्वियां ऐसी हैं, बहुत से कथावाचक हैं। कहा जाए तो बाबा लोग का सुनामी आ रखा है। कोई कुछ कह देगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो या तो उसका मुंह फोड़ दूंगी माइक चला के या कुछ भी। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हम तो इस रूप में कम से कम 15 साल से हैं। बचपन भी जाएगी, जवानी भी जाएगी, धीरे धीरे हमारी कमर टेढ़ी हो जाएगी, हाथ काम नहीं करेगा। सनातन धर्म है क्या? कुंभ की प्रयाग नगरी, लगातार आपको हमारे चैनल पे वीडियो नजर आ रहे होंगे, तरह तरह के बाबा नजर आ रहे होंगे, तरह तरह की साध्वी नजर आ रही होंगी, तरह तरह के नागा साधु नजर आ रहे होंगे। लेकिन उसी बीच तमाम खबरें उठाई जा रही है समाज में। अभी कुछ दिन पहले हर्षा रिछारिया आपको ट्रेंड में नजर आ रही होंगी, फिर IITian बाबा ट्रेंड में नजर आ रहे होंगे, अब फिर एक माला बेचने वाली लड़की आपको नजर आ रही होगी, मोनालिसा, जिसने लगातार ये तीनों लोगों ने मिलके सोशल मीडिया पे धमाल मचा रखा है। उसी को लेकर हमारे साथ किशोरी प्रिया जी हैं। जानेंगे, समझेंगे आखिरकार कैसे सनातन धर्म को समझा जाए, और भी तमाम आपके जहन में सवाल चल रहे होंगे। सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश। स्वागत है आपका। आप नहीं गई महाकुंभ प्रयाग नगरी? जाएंगे 24 तारीख को। 24 तारीख को जाना है। अभी जो तमाम तरह की सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है जी, हर्षा रिछारिया को लेकर, हालांकि वो तो अब रोती रोती उस महाकुंभ प्रयाग नगरी से चली गई, तो उसको किस तरीके से देख रही है? क्या कोई भी आके और वहां पे बाबा बन सकता है? ये कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रयाग में जाएंगे तभी बाबा बनेंगे। हाँ। ये बाबा बनने का तो अंदर से वो अपने मन में होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें। ये कोई जरूरी कि हम भक्ति करते हैं तो बाबा बन जाते हैं। और ये जिनका आप नाम लिए हैं साध्वी जी का, वो शायद किसी फिल्म की हीरोइन थी। अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। यदि वह अदर कास्ट में रह करके भी या कैसे भी रह करके वो हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं तो हमारे लिए बहुत सुंदर, हमारे सनातन धर्म का बढ़ावा दे रही हैं, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लोग चाहे ढोंगी कहें चाहे जो कहें, ये तो मैं नहीं मानती। वो अदर कास्ट में होकर फिल्मों जैसे चीज को छोड़ करके, उसको छोड़ करके हम आज अच्छाइयों की तरफ आए, सनातन धर्म को बढ़ावा दें, तो फिर इससे बेटर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। एक बाबा है, काली सेना के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ उस जो हर्षा रिछारिया थी उनको साफ कहा कि नकली जटाएं लगा के और छोटे छोटे कपड़े पहन के, उसके बाद अचानक से मन परिवर्तित होना। ये छोटे कपड़े, देखिए जब आदमी को ठोकर लगता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। जब दुख आता है ना, दुखी होता है इंसान, तो वो कुछ भी करने पे तुल जाता है। और वो भले छोटा कपड़ा पहनती थी, बाद में जाकर के उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जीवन के। अतीत तो मैं नहीं जान सकती, सबके जीवन में अतीत होता है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है कि आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल पे तमाम तरह के, मतलब कहा जाए तो बाबा लोग का सुनामी आ रखा है, तो कैसे समझा जाए कि वो बाबा सही बोल रहे हैं या फिर ये दूसरे बाबा सही बता रहे हैं? लोग कैसे समझ के उन बाबा लोग को सुने? देखिए, आजकल तो रील बनाना, वायरल बनाना, आदमी जो अभद्रता फैला रहा है वो भी आज हाईलाइटेड है। और क्योंकि अभद्रता वाले ज्यादा हाईलाइट हैं, और जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको लोग कम देखते हैं। और बाबा की रही बात, तो हम कंपटीशन की बात नहीं कर सकते हैं कि बाबा में कंपटीशन, हम क्यों कंपटीशन करें भाई। जिसकी बातें ये पब्लिक है, जिसकी बातें उनके जहन में बैठ गई, उनके दिल में बस गया, दिलो दिमाग में, तो वो हाईलाइट हो जाता है, आदमी उसको सुनता है। जिसका नहीं होता है, और भाग्य भी होता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। और आजकल तो मीडिया का जमाना है, जो जिसके दिल में बैठ गया बात वही प्रचार हो गया, वही हाईलाइट हो गया।
आपको बहुत से बाबा ऐसे हैं, बहुत से साध्वियां ऐसी हैं, बहुत से कथावाचक हैं जो विद्वता है, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत विद्वता है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं जानता है। तो कुछ मीडिया का भी वो प्रभाव होता है, कुछ भाग्य होता है, और कुछ पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बातें जा करके उनके जहन में बैठ जाए। अच्छा, आपको ये रूप मतलब इस रूप में कितना दिन हो गया? हम तो इस रूप में कम से कम 15 साल से हैं। 15 साल जी, और बचपन से। बचपन से ही। तो इस तरफ मुड़ना आपको मतलब क्या जहन में आया कि मेरे को इस रूप में चलना चाहिए या फिर अपने आप को इस तरफ मोड़ना जहन में चाहिए? यह है कि मैं बचपन में बहुत पूजा पाठ करती थी, मेरे पिताजी भी पूजा पाठ करते थे, मैं अपने पापा के साथ में भी जाती थी, उनकी यजमानी में शादी विवाह करवाते थे तो मैं भी साथ में मंत्र बोलती थी, मैं भी कराती थी शादी विवाह। अब मंत्र मेरे पापा सिखाते थे, और जो मंत्र को जगाया जाता है किसी भी कार्य के लिए वो प्रयोग करने के लिए, मेरे पापा अमावस्या हो गया, दिवाली हो गया, रात रात में मंत्र भी खुद जगाते थे और मुझे भी सिखाते थे कि ऐसा ऐसा किया जाता है, तो हम भी वो सब करते थे। और ऐसे करते करते मुझे संगीत से भी बहुत ज़्यादा लगाव था, और मेरी आवाज़ भी लोग बोलते थे बहुत सुंदर गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, तो संगीत से जुड़ाव था। तो मैं भजन गाना चालू की, मैंने बहुतों के साथ, मनोज तिवारी के साथ, इन लोगों के साथ भजन वगैरह गाना प्रारंभ की सीखना। फिर भजन गाते गाते मेरे मन में आया कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, और यदि मैं भजन गाती हूँ किसी के साथ, अगर मैं देखती हूँ भजन ही गाने कितने लोग जाते हैं तो पब्लिक कुछ भी कुछ बोल देती है, और मुझे अगर कोई कुछ कह देगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो या तो उसका मुंह फोड़ दूंगी माइक चला के या कुछ भी, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम स्वाभिमानी हैं, और हमको कोई कुछ कहे हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने कानों से एक गायिका थी, सिंगर, उसको कुछ बोलते हुए मैंने सुना किसी दूसरे के प्रति, तो इसलिए मेरे मन में आया कि आज से कसम खाओ ये सब गाना बजाना में अच्छा नहीं है। जिसको अच्छा लगे, मतलब अच्छा नहीं ये नहीं करे अच्छा नहीं है, अच्छा तो बहुत अच्छा है, एक तो सामवेद है। तो हमारे मन में यही हुआ कि मैं गाऊंगी नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो मंत्र भी आता है, सब कुछ आता है, मैं कथा सुनाऊंगी और अपने सनातन धर्म का प्रचार करूंगी, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस मेरे मन में यही था, और मैं सनातन का प्रचार कर रही हूँ। जैसा हमें समझाइए और लोगों को भी समझाइए कि आखिरकार वाकई में सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म देखिए, आजकल नए नए धर्म आ रहे हैं, नए नए धर्म जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म देखें कि नया आया हो चला गया हो, आदि से लेके अंत तक न जाएगा, न कभी गया है, न जाने वाला। ये सनातन धर्म हमेशा, बाकी जितने वो सब मजहब है, धर्म तो एक ही हमारे सनातन धर्म है। अच्छा, अगर किसी को अध्यात्म की तरफ या फिर भगवान में लीन होना है, क्या जरूरी है कि वो जब बच्चा रहे तभी भगवान में लीन हो जाए या फिर बुढ़ापे में जाके लीन हो जाए? हमने सुना है, और एक हमारी भी इस समय मतलब जो मेरा स्टेज चल रहा है कि मैं लगभग 24-25 साल का हूं, तो हमने सुना है कि मतलब जब बच्चे होते हैं तो उनका मन लड़प्पन का होता है, खेलकूद में ज्यादा मन लगता है। तो कैसे समझा जा सकता है कि भगवान की तरफ अपने आप को बचपन में ही मोड़ा जाए या फिर बुढ़ापे में मोड़ा जाए? देखिए, कुछ बच्चे तो होते हैं जो पेट से ही पढ़े पढ़ाए आते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद हुए, भक्त ध्रुव जी हुए। देखिए, जब माँ गर्भावस्था में रहती है तो वो जैसा आचरण करती है, जैसा व्यवहार करती है, वो उसके बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ जाता है। और ध्रुव जी को बचपन से उनको सत्संग का प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी गर्भ में थे तो नारद जी की वजह से सत्संग का प्रभाव पड़ गया, वो भगवान से प्रेम बढ़ गया। देखिए, भजन करने का विषय बचपन का नहीं, वो बचपन का ही होता है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी कौन से वृद्ध थे? बचपन थे। बचपन से ही भगवान में मन लगाएंगे, क्योंकि बचपन भी जाएगी, जवानी भी जाएगी, धीरे धीरे हमारी कमर टेढ़ी हो जाएगी, हाथ काम नहीं करेगा, पाँव काम नहीं करेगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, दांत टूट जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा। तो फिर भजन करेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर लाद के लेके जाना पड़ेगा, चलो भजन करो। कुछ काम ही नहीं करेगा तो भजन क्या करेंगे? इसलिए भजन का विषय है बचपन, बचपन नहीं, बचपन में तो कुछ काम नहीं करने वाला है।